देखो तो विकास, कक्षा आप है तुम 7 ना, कक्षा 7। और प्रश्न वाली 13.2। 13 ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, लिखा है दी गई आकृति, आकृति को देख लो, ये वाला है। मैं बोल रहा है कि एसी, देखो एसी ये वाला है, दिख रहा है एसी मतलब ये वाला समांतर है किसका, ई एफ का। देखो ई एफ, ई एफ ये वाला है, मतलब ये ऐसा और ऐसा, ये दोनों क्या है बोलो ना, समांतर। हाँ, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। ठीक है। अब देखो इसको ना एक सीधे क्षेत्र रेखा काट दिया, ऐसे देखो, ये रेखा काट दिया, ठीक। तो यहाँ पे कोण बना है 130 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बना है, 130 डिग्री। 130 डिग्री, ये वाला देखो 130 डिग्री। तो फिलहाल ये देखो कि AC और EF समांतर है, AC ये वाला और EF ये वाला समांतर है, एक चीज दिख लिया। आगे बोल रहा है कि BD समांतर है BD समांतर FG का। देखो BD ये वाला है, ये वाला है BD, ये वाला समांतर है FG का। देखो F जी नहीं, देखो FG ये वाला है, ये वाला। तो ये और ये समांतर है, मतलब कि देखो ऐसा और ऐसा भी समांतर है, ठीक ना। तो देख लिए कि देखो पहले AC ये वाला समांतर है EF का, ये वाला समांतर है, एक समांतर हो गया। दूसरा BD, देखो ये वाला BD समांतर है FG का, ये वाला इसके समांतर है। तो उसके बाद बोल रहा है कि देखो ध्यान से, हाँ, कोण EFB, हाँ कोण EFB, देखो यहाँ से ई देखो यहाँ पे है EFB, देखो ये वाला EFB ये वाला 130 डिग्री है। देखो ये वाला 130 डिग्री, यहाँ देखो ये वाला 130 डिग्री EFB, ये वाला 130 डिग्री। उसके बाद कोण CBD, हाँ देखो ये C, ये B, ये D, ये है 55 डिग्री, ये वाला CBD ये वाला है 55 डिग्री। तो X, Y और Z का मान निकालना है, तीन चीज निकालना, X, Y और Z का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हल लिखेंगे, ठीक है। देखो ये हल जो जो दिया है सो लिखते हैं। पहले दिया है, लिखा है कि AC समांतर है EF का, एक हो गया। दूसरा बोला है कि BD समांतर है FG का, दो हो गया। तीसरा दिया है कि कोण EFB का मान दिया है 130 डिग्री। उसके बाद चौथा दिया है कोण CBD बराबर 55 डिग्री। कितना सारा दिया हुआ है ना। तो अब देखो हमको ना निकालना है x का मान, इस x का मान निकालना है। देखो यहाँ x है ना, ये कोण का मान निकालना है, ये वाला कोण का मान निकालना। X, Y, Z, हाँ तीन को निकालना। तो यहाँ लिख देते जो जो निकालना है, x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है और z का भी मान निकालना है। इसका नोट कर लो, हाँ इतना नोट कर लो, तुमको अच्छा ठीक ये तो बड़ा है जैसे। नहीं बड़ा नहीं है, तीन को निकला इसलिए बड़ा हो गया। फिलहाल देखो विकास, हाँ पहले एक नियम बता रहे, ध्यान से देखो। दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटा, एक ही योग, इधर अंतर वाला दोनों कोण जोड़ेंगे ना, किसका योग होगा 180 डिग्री। ठीक, जैसे देखो यहाँ नाम दिए 1, यहाँ नाम दिए 2, मतलब कोण एक कोण और कोण दो कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। इस नियम को बोलते हैं अंत
कोण युग्म। युग्म। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं? अंतःकोण युग्म। युग्म। मतलब ये समांतर रेखा की एक ही ओर के दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब जैसे मान लो हम इधर वाला को जोड़ेंगे, यहाँ लिए 5, यहाँ पे लिए 6, तो देखो कोण 5 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। सर हम ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे नहीं, 6 5 11 वैसे नहीं, यहाँ कोण है ना, ये कोण सर जोड़ेंगे तो कितना? कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। हाँ ठीक है। कौन सा नियम? सर अंतःकोण युग्म। हाँ, अंतःकोण युग्म। जैसे देखो फिर से बता रहे हैं, हाँ, ध्यान से समझना। ये दो समांतर रेखा है, यहाँ से कोई तिरक रेखा काटा, यहाँ पे दिए ए और यहाँ पे दिए बी, यानी कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। 180 डिग्री। कौन सा नियम बोलो? अंतःकोण युग्म। हाँ, अंतःकोण युग्म। यहाँ पे दे दिए सी, यहाँ पे दे दिए डी, यानी कोण सी और कोण डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। कौन सा नियम? अंत युग्म। हाँ, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, तब क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ से ये और ये समांतर रेखा है, देखो ऐसे ऐसे समांतर रेखा है, यहाँ से एक तिरछेदी रेखा काटा है, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है 130 डिग्री, दिख रहा है? इसी फिगर को देखो, यहाँ पे नाम है बी, यहाँ पे नाम है एफ, यहाँ पे नाम है ई, तो यहाँ पे नाम है ए, है कि नहीं? देखो ही दोनों समांतर रेखा है, एक ही और कोण बना है, ऊपर ऊपर ही, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो? 180। हाँ, तो यानी कि कोण x प्लस 130 डिग्री बराबर 180। कौन सा नियम? अंतःकोण युग्म। हाँ, अंतःकोण युग्म। युग्म। यहाँ लिख देते हैं, अंतःकोण युग्म। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये नियम तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब ये समांतर रहेगा तब, है ना? तो उसको लिखना होगा कि AC ए बी है ना, देखो ए बी है ना, समांतर है किसका? EF का, तो यहाँ पर लिखना होगा EF समांतर है, तभी हम ये नियम को लागू किए। अब इसको चुकी का साइन दे देते हैं, ठीक, समझा ना? अब देखो हमको तो x का मान निकालना है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक, तो x बराबर हो गया 180 और माइनस 130 डिग्री। देखो 130 डिग्री यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, तो अब यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा, 0 में 0 घटा देंगे तो 0, 8 में 5 घटा देंगे तो नहीं, 8 में 3 घटा देंगे तो अच्छा 50 डिग्री। समझ में आया? तो ये बड़ा मेरा निकल गया 50 डिग्री। सर मैं हाथ तो देखेंगे। हाँ, ये सब सारा तो हर डिग्री लिखना है, इसको नोट करता हूँ, फिर दूसरा बताइए। देख अब ध्यान से देखो, ये एक सीधा रेखा है, ठीक, देखो ये एक सीधा रेखा बनाया, यहाँ पे एगो ऐसे किया है, एगो ऐसे किया है, यहाँ पे देखो के जैसा बना है, जिसने लिख दिया, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन दिया 55 डिग्री, देखो दिया है, इसका मान है y और ये वाला हम निकाले 50 डिग्री, निकाले ना, ठीक है, मतलब ये वाला x था, x बराबर 50 डिग्री, ठीक, दिख रहा है? x बराबर 50 डिग्री निकालो। अब ध्यान से देखो, ये एक सरल रेखा है, सीधा रेखा है, यहीं पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण बना है, यानी कि देखो, हाँ, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण ये वाला 55 डिग्री, ये वाला जोड़ते रहना। हाँ, देखो इधर ये वाला कोण x लिखे, कोण y लिखे और कोण z, मतलब z नहीं 55 डिग्री,
सरल रेखा पे 3 को कोण बनाए, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। देखो 1 कोण 2 कोण 3 कोण बनाए ना। तो सरल रेखा में जितना भी कोण बनेगा सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। कौन सा नियम? संगत जैसे बोलो। रैखिक युग्म। हाँ, रैखिक युग्म, इस नियम से। यस सर। ठीक है, तो अब देखो हम सारा का मान बैठा देते हैं। x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सर x बराबर लिखेंगे ना? नहीं 55, उसका मान तो लिखेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे। हाँ तो x का मान 50 निकाले थे ना, तो 50 लिखेंगे। ठीक है, प्लस y का मान हमको निकालना है तो y ही रहने देते हैं, y हमको निकालना है ना, और प्लस 55 का 55 बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब इधर देखो 50 और 55 जोड़ेंगे तो 50 50 100 और यहाँ 5 चल रहा है 105 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। उसको सर हाँ, ये वाला ऐसे करके y बराबर 180 इसमें जोड़ दिए ना? नहीं इधर देखो हमको y का मान निकालना है ना, तो देखो इधर y बराबर 180 डिग्री, ये इधर जोड़ में है, उधर जगह तो घटा में। घटा में, वही तो बोल रहे थे। तो जोड़ नहीं घटा हो गया। तो कोण y बराबर देखो 0 में 5 नहीं घटेगा, इससे पेचा ले लेंगे 10 से 5 के 5 हो गए 5, और उसमें ये बन गया 7 7 में 0 घटा देंगे तो 7 बचे 7 और 1 1 खत्म, काट दे। तो यानी 75 डिग्री। ठीक है, कर रहे सर। हाँ y का मान कितना निकल गया? y का मान निकला 75 डिग्री। 75 डिग्री। यहाँ पे लिख देते, देखो y का मान निकल गया 75 डिग्री। 75 डिग्री। सर इसको सब भी तो नोट आसानी है सर। हाँ, नोट कर दो। ध्यान से देखो, हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं 50 डिग्री, y का 75 डिग्री निकाल चुके। अब ध्यान से देखो, ऐसे और ऐसे, मतलब ये वाला है B D, ये वाला है F G, और यहाँ से कोई तिर्यक छेदी रेखा काटा है। ठीक, ध्यान से दिख रहा है। तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो ना? 180 डिग्री होगा। यहाँ का नाम दिया है y, यहाँ का नाम दिया है z। तो पहले ये और ये समांतर है ना, ये और ये समांतर है कि नहीं? क्वेश्चन बोला देखो ये समांतर है, तो उसको लिख देते हैं पहले। ठीक है, देखो लिख देते हैं कि BD समांतर है FG का। ठीक है, देखो ये BD है, ये समांतर है FG का, है ना, और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटा, तो इसका ये अंदर वाला कोण जोड़ेंगे तो 100, यानी कि कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। कौन सा नियम बोलो? अंत सर अंत गलत लिखे। कोण युग्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमको कोण y का मान निकाल चुके हैं कितना? 75 डिग्री। 75 डिग्री। तो y के नीचे लिख देंगे 75 डिग्री प्लस z का मान हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? तो देखो कोण z का मान हमको निकालना है, तो इसे रहने देते हैं 180 का 180। देखो ये 75 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 75 डिग्री होगा ना विकास? हाँ, कोण z बराबर 180 में 75 घटा दो, तो देखो 0 में 5 घटाएंगे तो 5, मतलब ये 10 बन जाएगा। हाँ, 10 में 5 घट गया तो 5, ये बन गया तुम्हारे जाके 7। 7 में 0 घटा, 7 में 7 घटा देंगे तो 0, और ये 1 का 1, 105 डिग्री। समझ में आया? हाँ सर। इसको नोट कर लो। सर कभी कम की जगह तो मोबाइल में लिख ली कि मोबाइल में समझ नहीं विकास इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दिखा लिख दिया है कि दी की आकृति 9 में, मतलब 9 में, देखो ये आकृति है, यही है आकृति 9। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति नंबर 9 में बोल रहा है कि AB समांतर है CD का। देखो AB ये वाला देखो ध्यान से, ये AB है, ये AB जो है वो CD का समांतर है। देखो ये CD है, ये दोनों समांतर है।
मतलब ये लाइन सर और ये लाइन समांतर ई है। सी जी का समांतर है, हाँ सुनाई नहीं दे रहा? ए तुम लोग हल्ला मत करो रे। ए, तुम लोग चुप रहेंगे रे? ए, चंदन चुप रहेगा तू? ए, तुम भी चुप रहेगा रे? हम समझ रहे हैं ना? हाँ, देखो इधर, ये है ए ई हाँ। है ना, नहीं ए बी नहीं, है, ए बी। ये समांतर है सी डी का। देखो इसका समांतर है ना, हाँ सर। ठीक है। और वो देखो जी नहीं के एफ जी, ध्यान से देखो। अरे तो देखो के एफ जी है ना, ये है के, देखो यहाँ पे के एफ जी, ये वाला है 35 डिग्री। ठीक, इधर देखो ए के यहाँ से आया, एफ जी ये वाला है 35 डिग्री। सर सी के सक्रिय है ना? हाँ सत्य। उसके बाद देखो के जी एच, इधर देखो के जी एच, ये वाला है 65 डिग्री, ये वाला के जी एच ये है 65 डिग्री, ठीक ना। तो हमको निकालना है क्या, एक्स और वाई का मान निकालना है। ध्यान से देख लो फिर से, पहला बोला है कि ए बी समांतर है सी डी का। उसके बाद बोला है कि जो के, देखो के ई जी ये है 35 डिग्री, उसके बाद के जी एच ये है 65 डिग्री। ये सारा चीज दिया हुआ है, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स है, ये कोण कितना है वो मान निकालना है। और यहाँ पे है देखो वाई, यहाँ पे वाई है, इस वाई का हमको मान निकालना, ठीक ना। तो चलो आप सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख दो। सबसे पहले हाँ लिखते हैं, क्या सोलह को छोड़े, यहाँ देखो तो जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले बोला है कि ए बी समांतर है सी डी पर। हाँ सर, ए बी समांतर सी डी। हाँ सर। दूसरा उसके बाद देखो कोण के एफ जी दिया है 35 डिग्री। उसके बाद कोण के जी जी एच बराबर एच 65 डिग्री। ये दिया है 65 डिग्री। तो हमको कोण एक्स का वैल्यू निकालना है और कोण वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, कर लो। तो उनको समझा सबने कैसे करना है। ध्यान से देखो, देखो कोई रेखा जब प्रतिच्छेद करता है, ठीक, कोई रेखा जब प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है। यस। इस नियम को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ। तो ध्यान से देखो, डिवाइड में नहीं सब लोग। ध्यान से देखो, ये देखो सीडीए से आया है, हाँ सर। सीडीए से आया है ना, हाँ सर। और यहाँ से इधर से देखो गया है हाँ सर। एफ जी एच गया है ना। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे जितना कोण बनेगा ना, यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, समझ में आया। हाँ सर, समझ रहे। तो देखो कोण, इस कोण का नाम लिखेंगे ना तो ऐसे हो गया, देखो एफ जी टी, एच नहीं डी डी। कोण एफ जी टी बराबर होगा, इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे, के जी एच है, कोण के जी एच। कौन सा नियम बोलो ना, के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। देखो शीर्षाभिमुख ऊपर में दे दीजिए ना सर। कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, उस नियम से ये वाला बराबर हो गया। तो ध्यान से देखो, अब कोण एफ जी एच, देखो एफ जी एच नहीं सर, एफ जी डी, एफ जी डी देखो है, वाई दिया इसका मान, एफ जी डी, एफ जी डी इसका मान कितना है, वाई बराबर होगा, देखो के जी एच कितना मान दिया है, 65 डिग्री। तो एक आंसर मेरा निकल गया आंसर, ठीक। वाई का मान कितना निकला, 65 डिग्री। कौन सा नियम से निकाले बोलो ना, शीर्षाभिमुख। यहाँ पे लिख दो, वाई का मान मेरा निकल गया शीर्षाभिमुख। इसमें तो ये को निकालना है ना। हाँ।
65 डिग्री। ठीक है, फिर ये वाला 65 डिग्री, तो ये वाला भी 65 डिग्री। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। हो गया ना? हमको एक्स और वाई का मान निकालना था, तो वाई का निकाल दिए, अब एक्स का निकालेंगे। ठीक, एक्स और वाई का निकालना था। देखो हमको इसका मान निकालना है। हाँ सर। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखो त्रिभुज बनाएंगे, है ना? त्रिभुज में 3 कोण होता है, हाँ सर। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 3, मतलब कोण 1 को और कोण 2 को और कोण 3 को जोड़ेंगे तो टोटल होता है 80 डिग्री। 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 तो डिग्री। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है, एगो सी, एगो एफ और एगो जी, एगो त्रिभुज बना। तो त्रिभुज में देखो हमको एक कोण पता है 35 और दूसरा निकालना है, आगे वाला पता नहीं है। पता है बोला? नहीं है ना? तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? पहले हमको इसका मान निकालना होगा। ठीक, अगर हमको इसका मान पता चल जाएगा, ठीक, अगर हमको इसका मान पता चल जाएगा तो हमको त्रिभुज का 2 कोण पता चल जाएगा। एक कोण 35 दिया हुआ है, दूसरा हम निकाल लेंगे और तीसरा एक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये वाला पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो अब हमको इसको कैसे निकाले? तो हमको एक्स निकालने के लिए इसका निकालना होगा। इसका निकालने के लिए कि ध्यान से देखो क्या करें, ये सीधा रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक सरल रेखा है जिसका नाम दिया है एफ और एच। यहाँ पे एक इधर रेखा आ रहा है, इधर बना 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम निकालना चाहेंगे, मतलब ये वाला निकालना चाहेंगे। तो नहीं होगा 65 डिग्री। नहीं, ये एक सीधा रेखा है, हाँ। सीधा रेखा में जितना भी डिग्री कोण बनता है ना, सबको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। तो इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे? देखो एफ जी के, ध्यान से देखो, कोण एफ जी के बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं, प्लस का साइन, प्लस का साइन ये वाला के जी एच, कोण के जी एच बराबर 180 डिग्री। कौन सा नियम लगाएं? बोलो, रैखिक युग्म लगाएंगे, रैखिक युग्म लगाएंगे। ठीक है, बहुत दिमाग चल रहा है। हाँ, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, कोण एफ जी के, ठीक है, एफ जी के हम तो यही निकालना चाह रहे हैं ना, कोण एफ जी के बराबर 180। ने पहले मान बैठा देते हैं, फिर यहाँ जोड़ का साइन है, जोड़ का साइन। देखो के जी एच मान कितना दिया है? 65 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो ध्यान से देखो, कोण एफ जी के बराबर 180 डिग्री, हाँ सर। और ये 65 जोड़ में उधर जाएगा तो घटा। घटा में। तो कोण एफ जी के बराबर 180 में 65 घटाएंगे। ठीक, तो 0 10 हो गया, ये 0 में 5 घटेगा नहीं, इससे पेंचा ले लेंगे 10 हो गया ना, 10 में 5 घटा देंगे तो 5, ये बचा कितना? 7, 7 में 1 घटाएंगे तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और 1 का 1, मतलब 115 डिग्री। ठीक, 100 भी निकल गया रो वाला में। ई वाला निकाल लिए 115 डिग्री निकाल लिया ना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। सर सब तो है ही नहीं, अभी एक्स का मान नहीं निकला है। सर। दो का है। ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज है, हाँ। देखो सी एफ जी त्रिभुज है, यहाँ के एफ जी एक त्रिभुज है। ठीक, अब त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये त्रिभुज ऐसे बना दे, देखो ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके है। ठीक है, इसका नाम दे दिया है के, इसका नाम दिया है एफ, इसका नाम दिया है जी। ये एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलो ना, 180 डिग्री। इसका नाम है एक्स, ये हम निकाले हैं 115 डिग्री, और ये है 35 डिग्री। ठीक ना? इसका 3 को मान निकाल ले। हाँ, तो देखो ऐसे लिखे, त्रिभुज क्या नाम है इसका? देखो के एफ
जी में, ठीक है, त्रिभुज के एफ जी में 3 कोण है। फर्स्ट कोण का नाम है, ये वाला लिखते हैं पहले, ठीक है, तो हो गया के एफ जी प्लस, अब दूसरा कोण लिखते हैं, अभी वाला लिखते हैं, ठीक, इसका हो गया एफ जी के प्लस तीसरा कोण अभी वाला लिखते हैं, यानी कि एफ के जी, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे नियम लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सुनो, ये वाला यहाँ पे लिखना भी खास है ना, यहाँ जो लिखे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये यहाँ पे लिखना, 180 डिग्री में खत्म हो गया था, वहां पे लिखना, ठीक। अब देखो तो फर्स्ट कोण है के एफ जी, देखो के एफ जी 35 डिग्री दिया है, तो लिखे 35 डिग्री प्लस, सेकंड कोण देखो एफ जी के, एफ जी के कितना दिया, 115 डिग्री दिया हुआ, 115 डिग्री प्लस, तीसरा देखो एफ के जी कितना दिया, एक्स दिया है, एक्स, सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब देखो 35 में 115 जोड़ते हैं तो 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, और हाथ में 1 5 और 1, ठीक, 115 और 35, 15 के बाद हो गया सर 20 30 50। हाँ बोलो, तो गलत की कहाँ सर, एक्स बराबर लिख के देना चाहिए, जोड़ने। पहले जोड़ेंगे उसके बाद करेंगे, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब देखो हमको एक्स का मान निकालना है ना, तो 180 इधर देखो, ये अभी जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव 150 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर, सुनो 180 में 150 घटा देंगे तो 0 में 0 घटा देंगे तो 0, 8 में 5 घटा देंगे तो 3, और 1 1 घटेगा तो 0, यानी कि 30 डिग्री हो गया आंसर, ठीक ना। तो देखो ये वाला मेरा कितना निकल गया, x का मान 30 डिग्री निकल गया, समझ पाए। अब इसको नोट कर लो।